छत्तीसगढ़ की सियासत की कर लेते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के सिलसिले में 7 जगहों पर रेड मारी है। ये टीम लगातार छापेमारी कर रही है और उसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसमें पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा का घर भी शामिल है, जहां पर टीम रेड करेगी। तो आरोप है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान FL10 लाइसेंस व्यवस्था की वजह से करीबन 2200 करोड़ का घोटाला हुआ था और आरोप है कि कवासी लखमा जब छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री थे तब उन्हें घोटाले की कमाई से हर महीने 50 लाख रुपए दिए जाते थे। उसी के बाद में छापेमारी की गई है। तो कांग्रेस विधायक 2200 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में ये रेड ईडी की तरफ से जारी, अलग अलग जगहों पर छापेमारी। लेकिन 2019 से 2022 के बीच कांग्रेस सरकार में कितने घोटाले हुए हैं, ग्राफिक्स के जरिए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं कैसे ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ और कई चरणों में इस घोटाले को अंजाम दिया गया। 2019 से 2022 के बीच कांग्रेस सरकार में ये घोटाले हुए हैं। शराब की खरीद के लिए यहाँ पर डिस्टिलेटर्स में रिश्वत भी ली जाती थी, सरकारी दुकानों में बेहिसाब बिक्री की गई। शराब की बिक्री का किताबों में कोई भी हिसाब नहीं रखा गया, कोई भी ऑन पेपर रिकॉर्ड नहीं था। सरकारी दुकानों में बेहिसाब शराब बिकती रही, शराब की बिक्री का कोई हिसाब नहीं। नकली होलोग्राम के जरिए भी बेहिसाब शराब बेची गई। जीएसटी भवन में ही असली नकली होलोग्राफी छापे गए हैं। जीएसटी भवन में देखिए किस तरीके से ये काम होता रहा। सरकारी खजाने को करीब 2200 करोड़ का चूना लगाया गया है। आबकारी विभाग के 2 अधिकारी, एक कारोबारी को अरेस्ट भी इस सिलसिले में किया गया और यही वजह है कि ईडी की टीम अब अलग अलग लोकेशंस पर एक बार फिर से छापेमारी कर रही है इस बड़े शराब घोटाले को लेकर के। यह ढेवरबाड़ी की दूसरी तस्वीर है, किस प्रकार से एसीबी और ईडब्ल्यू ने गड्ढा किया 4 से 5 फुट का, इसके बाद होलोग्राम निकाले और यही वो होलोग्राम है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जिनका कई हजारों करोड़ रुपए का ये घोटाला किया गया शराब में, जो कि 2019 से 2023 तक चला। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होलोग्राम ढेर लगा हुआ है। आप कचड़े का ढेर नहीं समझिए, ये होलोग्राम का ढेर है और यहीं से सबसे ज्यादा कमाई इन्हीं होलोग्राम से हुई। और जो कि दारू कथित रूप से जिस प्रकार से घोटाला हुआ वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। देखिए ये होलोग्राम है, किस प्रकार से इस पे आबकारी विभाग लिखा हुआ है और AAA लिखा हुआ है, जिसका साफ तौर पर जो सूत्र बताते हैं कि AAA का जो मतलब है अरुण त्रिपाठी, अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा। इनके जो तार हैं वो इसी होलोग्राम से जुड़े हुए हैं। यह जो ढेर देखिए आपको लग रहा होगा महज एक कचड़ा है, लेकिन इससे 2000 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर शराब घोटाला हुआ है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि जब पता चला, इतने दिन की जांच चली, जांच चलने के बाद इस ढेवरबाड़ी को सील कर दिया गया है। हम उसी ढेवरबाड़ी के अंदर, यह शहरों के बीच में है। आप ये नहीं समझिए कि कहीं जंगल में है, कहीं वहां काम चलता है, शहरों के बीच में है और इतना बड़ा काम यहाँ पर होता था। आप देखिए किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की जो ब्रांड है उसकी बोतलें यहाँ पर रखी गई हैं और इनमें होलोग्राम चिपकाया जाता था। इस बीच इस पूरे विवाद के ऊपर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं और पूर्व मंत्री हैं कवासी लखमा, उनका आरोप सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि ये घोटाला आरोपी अधिकारियों के द्वारा किया गया और उनके अनपढ़ होने का इस पूरे मामले में फायदा उठाया जा रहा है। जिस दौरान ये शराब घोटाले हुए हैं उस दौरान कवासी लखमा प्रदेश के आबकारी मंत्री थे और इसलिए जो साक्ष्य आए होंगे उसके आधार पर ईडी ने पूछताछ की है। ये किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है ना, एक घोटाला मतलब अधिकारी के जो त्रिपाठी है वो मास्टरमैन है, मेरा अरुण प्रसाद त्रिपाठी। तो मेरे को मैं अनपढ़ का फायदा उठाया, दुरुपयोग किया, तो अधिकारी का घोटाला है। अधिकारी लोग मेरा अनपढ़ होने का लाभ उठाए, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है।